आज हर जगह मोक्ष की चर्चा है, मुक्ति की चर्चा है, पर लगभग हर जगह मोक्ष और मुक्ति की चर्चा के अर्थ बदलते चले जाते हैं। बहुत से मंचों पर लोग मुक्ति की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं गंगा स्नान कर लो मुक्ति मिल जाएगी, कुछ लोग कहते हैं हवन करा लो मुक्ति मिल जाएगी, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कन्यादान कर लो मुक्ति मिल जाएगी, कुछ लोग कहते हैं दान धर्म कर लो मुक्ति मिल जाएगी, कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम जप कर लो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के अर्थ बड़े नए नए हो गए। आप जितने भी मंचों पर जाएंगे मुक्ति के अर्थ लोगों ने बड़े भिन्न भिन्न किए हैं। कोई कहता है बस पुत्र प्राप्त हो जाए मुक्ति मिल जाएगी, एक पिता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इतना सरल, इतना सस्ता तो मुक्ति नहीं है, इतना सहज तो मुक्ति नहीं है कि इतनी सहजता से मुक्ति मिल जाए कि कोई व्यक्ति दान किया और मुक्ति मिल गई, कि कोई व्यक्ति गंगा स्नान किया और मुक्ति मिल गई, कि कोई व्यक्ति नाम जप किया और मुक्ति मिल गई। ये मुक्ति के अर्थ को समझना नहीं हुआ। मुक्ति मिलती इन चीज़ों से तो फिर हर व्यक्ति मुक्त हो जाता। अभी माघ मेले का समय चल रहा है, जितने लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे सब मुक्त हो जाएंगे, और पहले से उसमें बहुत सारी मछलियां हैं वो तो पहले से मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारे जीव हैं पानी में वो पहले से मुक्त हो जाएंगे। पर मुक्ति का इतना सरल और सस्ता अर्थ तो नहीं हो सकता। ना तो इस तरह से मुक्ति मिल सकती है, पर आज शास्त्रों में और मंचों पर जगह जगह लोग मुक्ति बांट रहे हैं। कहीं कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में मुक्ति दिए चले जा रहे हैं। मुक्ति के गहरे अर्थ तक पहुंचने की चेष्टा ही नहीं करते। किसी ने कृष्ण से पूछा मुक्ति का मार्ग क्या है? उन्होंने कहा मुक्ति पाने का 3 साधन है, या तो कर्म योग से पा सकते हो, या ज्ञान योग से पा सकते हो, या भक्ति योग से पा सकते हो। कर्म योग अर्थात जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। या तो मन हमारा इतना निर्मल हो जाए कि हमारा हर कर्म पूजा बन जाए। घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे खेत में हो, चाहे लोगों के बीच में हो, जहाँ भी हो, हर जगह अगर हमारा कर्म पवित्रता से हो रहा है तो साहब ने कहा वो कर्म भी माध्यम बन सकता है। कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म भी माध्यम बन सकता है मोक्ष का, मुक्ति का। लेकिन हमारा कर्म बिगड़ा है और बाकी सारी चीजें हम ठीक किए चले जा रहे हैं। कर्म हमारा गंदा है और हम बाहर सोचते हैं मंदिर भी हो लें, सत्संग भी हो लें, गंगा भी नहा लें, पता नहीं कहाँ से काम बन जाए। हमें भरोसा नहीं है कि कहाँ से होगा। एक ही काम करना था, मन को निर्मल करना था, उतना भर नहीं करते हैं, बाकी बाहर का सारा काम करने को आतुर है। आदमी भरोसे में नहीं है कि किस काम से मुक्ति मिलेगी। बाहर सब कुछ साधने की चेष्टा है, सारा ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा है। जैसे कोई आदमी वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया, अन्य भारतीय दर्शन पढ़ लिया, मीमांसा, योग, वैशेषिक न्याय सब पढ़ लिया, पतंजलि योग दर्शन पढ़ लिया, और बाहर के भी शास्त्रों को पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा। फिर भी गुरु कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि बाहर को ही तुमने जाना है। जो जानने योग्य है उसे तो तुमने जाना ही नहीं। जो जानने योग्य था उसके लिए तो तुमने प्रयास ही नहीं किया। तुम बाहर सब कुछ जानते रहे, सारी जानकारियां इकट्ठी करती रहे, लेकिन वो नहीं जाना जो जानने योग्य था, वो नहीं जाना जो जाना जा सकता है। जिसे तुमने जाना है वो जानने का कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, वो सिर्फ जानकारियां हैं। जैसे बाहर का सारा जानना व्यर्थ होता है, बस मैं कौन हूँ ये जान लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। संतों ने कहा, उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने को जान लेता है, मैं कौन हूँ ये जान लेता है, समझना वो सब कुछ जान लेता है। यही एक ऐसा ज्ञान है जिसको पा लेने के बाद सब कुछ पाया हुआ हो गया। बाहर सब जाना, स्वयं को ना जाना तो कुछ ना जाना।
इसी तरह से साहब भी कहते हैं, एक साधे सब साधिया। उन्होंने कहा कि एक साधो तो सब सध जाता है और सब साधे एक जाए, और सबको साधने की चेष्टा करो तो एक चला जाता है। कैसे? जैसे सूचे मूल को फूले फले अखाए, जैसे पेड़ के जड़ को हम पानी डालते हैं। कोई आदमी है जो कहे कि नहीं हम तो तना में डालते हैं, पत्तियों में डालते हैं। अगर आप ऐसा करते भी हैं या करने की चेष्टा भी करेंगे तो पेड़ सूख जाएंगे। पेड़ को हरा भरा रखना है, फुलवारी को हरा भरा रखना है तो पेड़ के जड़ में पानी डालना होगा, पौधे के जड़ में पानी डालना होगा। फिर न तने में डालने की ज़रूरत है, न पत्तियों पर डालने की ज़रूरत है, न डालियों पर डालने की ज़रूरत है। पानी आप जड़ में डालें, पेड़ हरा भरा रहेगा। साहब ने कहा हमारी यात्रा बाहर बहिर्मुख है। मोक्ष की यात्रा हम करना तो चाहते हैं, मुक्ति पाना तो चाहते हैं, लेकिन कभी तीर्थों में मुक्ति को साध रहे हैं, कभी गंगा में मुक्ति को साध रहे हैं, कभी मंदिरों में साध रहे हैं, कभी नाम जप में साध रहे हैं, कभी प्रार्थना में साध रहे हैं, कभी मात्र सत्संग में साध रहे हैं, कभी सिर्फ बाहरी ध्यान से साध रहे हैं। साहब ने कहा मूल में हम पानी ही नहीं डालते, मूल की हम साधना ही नहीं करते। मूल की साधना यह है कि बाहर किसी चीज को साधने की आवश्यकता नहीं है। एक मन को साध लिया, सब सध गया। सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है, और हम साधने की चेष्टा बाहर करते हैं। अगर हमारा मन हमारे वश में हो जाए तो समझिए कि बाहर किसी चीज को वश में करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि इन आँखों से मैं गलत देख न सकूं, इसलिए मैंने आँखों पर पट्टी बांध रखा है। किसी ने कहा इन कानों से मैं कुछ गलत सुन न लूं, इसलिए कान में मैंने रुई डाल रखा है। किसी ने कहा कि इन पैरों से मैं गलत जगह न चला जाऊं, इसलिए पैरों में मैंने जंजीरें बांध रखी है। इन हाथों से मैं किसी का गलत न कर दूं, इसलिए इन हाथों में हथकड़ियाँ पहन रखी है। इस नाक से मैं गलत सूंघ न लूं, इसलिए इसमें भी रुई ठूंस रखी। क्या ये समाधान है? साहब कहते हैं ये समाधान ही नहीं है। आंखों में तुम पट्टियां बांध लोगे, लेकिन तुम्हारा मन हजार दृश्य तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। और आप अनुभव करें, आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, तो क्या आंख बंद करने के बाद संसार, बाजार, दुनियादारी आपके सामने नहीं आता क्या? आप आंखें बंद करेंगे तब भी दृश्य आएंगे, आप कान बंद करेंगे तो भी शब्द आएंगे, आप पैर बंद करेंगे फिर भी मन दौड़ेगा शराब की दुकान पर, फिर भी मन दौड़ेगा बाजार में, फिर भी मन दौड़ेगा प्रपंच की जगह पर। अर्थात न आँखों को बंद करने की आवश्यकता है, न नाक को बंद करने की आवश्यकता है, न कान को बंद करने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं बस एक साधे सब साधिया, मन को साध लीजिए। मन वश में हो गया तो ये आंखें खुली रहेगी, और तब ये भाव होगा खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। फिर ये आंख खुली तो रहेगी, लेकिन फिर गंदगी नहीं देखेगी। फिर ये आंखें जहाँ भी जाएगी परमात्मा को देखेगी। ये कान खुले तो रहेंगे, लेकिन फिर ये गलत नहीं सुनेंगे, फिर ये सदैव प्रार्थना ही सुनेंगे, प्रेम के ही शब्द सुनेंगे। मन जब वश में हो जाए तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। मन वश में हो जाए तो हमारे सारे आवरण बाहरी अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। और मन हमारा वश में नहीं, हम आँखों को पट्टियों से बंद करना चाहते हैं, हम बाहर सब कुछ करना चाहते हैं। संत ने कहा नहीं, मुक्ति का ये उपाय नहीं। अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति में स्थित होना चाहते हैं, तो फिर आपको बाहर के सारे उपायों से मुक्त होना पड़ेगा। सबसे पहला, जैसे एक बार भगवान बुद्ध ने आनंद को भेजा कि जाओ जल ले आओ पानी। गर्मी का समय था, बहुत प्यास लगी थी। तो पहले इस तरह से डिजिटल व्यवस्था तो नहीं थी कि नल खोली और पानी आ जाएगा। कहीं नदी से, कहीं तालाब से, कहीं गड्ढे से पानी लेकर छान कर पीना होता था। बुद्ध ने कहा जाओ पानी ले आओ। वो जंगल में एक जगह गया, एक गड्ढे में पानी देखा, लेकिन वो मार्ग बैलगाड़ी का था, वहाँ से बैलगाड़ियाँ और लोग गुजरते थे। उसी समय एक बैलगाड़ी गुजरी थी, तो पानी पूरा गंदा हो चुका था। आनंद परेशान हुआ कि बुद्ध प्यासे हैं,
पानी भी देना है और ये जगह गंदी है, पानी भी गंदा है, क्या करूं? कोई उपाय तो करना चाहिए, कोई रास्ता तो खोजना चाहिए, कोई तरकीब तो निकालनी चाहिए। क्या करूं? बुद्ध प्यासे हैं, कोई साधारण आदमी नहीं जो मना जाकर कर दें कि पानी नहीं मिला। बुद्ध हैं, उन्हें तो पानी देना ही पड़ेगा। वो सोचा, दिमाग, अतिरिक्त दिमाग लगा लिया आनंद ने, और उस पानी में उतर गया और पानी को हिलाने लगा कि किसी तरह साफ हो जाए। साफ करने की चेष्टा करने लगा, पानी को इधर से उधर करने लगा ताकि ये साफ हो जाए। लेकिन आप सब जानते हैं, पानी को आप जितना हिलाएंगे वो उतना गंदा होता चला जाएगा, वो उतना ज़्यादा मैला होता चला जाएगा। ये बात वो भूल गया, वो हड़बड़ी में था कि कितना जल्दी मैं पानी को साफ कर सकूं, कितना जल्दी मैं पानी को फ्रेश कर सकूं। लेकिन वो पानी और गंदा होता गया। निराश हुआ, लौट गया बुद्ध के पास, कहा क्षमा करें भगवान, मैं असफल हुआ, मैं गंदा पानी नहीं ला सकता था। पास में एक पोखर था, छोटा सा तालाब था, लेकिन उस हो के बैलगाड़ी निकली होगी और वो पानी बहुत गंदा था। मैंने बहुत प्रयास किए साफ करने को, मैंने बड़ी तरकीबें निकाली, मैंने बहुत हाथ पैर पटके, लेकिन वो पानी साफ ना हो सका। बुद्ध ने कहा बस यही चूक हो गई तुमसे। अगर पोखर के पानी को साफ करना था तो हाथ पैर पटकने की आवश्यकता ही नहीं थी, उसमें तुम्हें उतरने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इतना ही करते कि 10 मिनट किनारे बैठकर इंतजार कर लेते, प्रतीक्षा कर लेते। तुम्हारा कुछ करना ही साफ उस मार्ग का बाधक बन गया, बिना कुछ किए ही साफ हो सकता था। कभी कभी कुछ करना भी बाधक बन जाता है और कभी कभी कुछ ना करना भी यात्रा पार हो जाता है। साहब ने कहा बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। साहब ने तो कहा कि अगर यात्रा करनी है तो बैठ के ही पार हो जाओगे, चलने की जरूरत नहीं है। लोग सोचेंगे ऐसा कैसे, हमें तो अगर कुछ दूर भी जाना है तो बिना चले कैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन साहब कहते हैं जब मोक्ष की यात्रा है, संसार सागर से पार की यात्रा है, वो चलकर नहीं पहुंच पाओगे। चलकर अर्थात अगर हमारा मन चलता रहा, हमारा कर्म चलता रहा तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। वहाँ मन का स्थिर होना, मन का रुक जाना महत्वपूर्ण है। और जब मन रुकता है तो हम सहज ही संसार पार कर जाते हैं। जब मन शांत होता है तो हम इस संसार रूपी रास्ते को पार कर जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं थी, प्रतीक्षा कर लेते पानी साफ हो जाता और बिना किए ही साफ हो जाता। इसलिए जो हम कुछ करते हैं मुक्ति के लिए, वो करना ही बाधक हो जाता है। सदगुरु कहते हैं बाहर आप जितना भी प्रयास मुक्ति के कर रहे हैं, नाम जप हो, गंगा स्नान हो, पूजा हो, पाठ हो, हवन हो, वो सब मुक्ति के पथ में और बाधक बन जा रहा है। मुक्ति पाना है तो सब छोड़ दीजिए, मन को शांत छोड़ दीजिए, मन को निर्मल बना लीजिए। जब तक सारा करना नहीं छोड़ेंगे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। और ये साधारण चीज़ों से मुक्ति मिलती भी नहीं है कि कोई कहे कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लिया तो मुक्ति मिल गई। एक पिता होने का फर्ज निभाया तो उसने एक कर्तव्य निभाया है, संसार का एक व्यवहार निभाया है, वो मुक्ति पाने का हकदार नहीं हो गया। कई लोग कहते हैं मैं तो बीड़ी तंबाकू नहीं खाता पीता, मांस नहीं खाता, चोरी नहीं करता हूँ, तो मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी। संत कहते हैं आप बीड़ी नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, आप बस इतना कर रहे हैं कि आप पाप नहीं कर रहे हैं पर कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। आप पाप नहीं कर रहे हैं पर मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। इतना ही कर रहे हैं कि आप मनुष्य का जो कर्म है उसका पालन कर रहे हैं। आप इतना ही कर रहे हैं कि आप मनुष्य से असुर नहीं बन रहे हैं। लेकिन मनुष्य मात्र रहकर आप मोक्ष तो नहीं पा सकते, उसमें आपको ध्यान, तप, योग, साधना तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, पर सिर्फ झूठ ना बोलने से अगर मुक्ति मिल जाए तो फिर बात समझ में नहीं आती। साहब कहते हैं नहीं, सिर्फ झूठ नहीं बोलने से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको सत्य की साधना भी करनी पड़ेगी। सिर्फ बुराइयों का त्याग कर देने से मोक्ष नहीं मिलेगा, बुराइयों का त्याग करने से आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, सम्मानित हो जाएंगे। लेकिन मुक्ति का पथ और भी आगे है। बुद्ध से ही किसी ने कहा कि आप बुद्धत्व को पाए तो क्या करना पड़ा, कैसे पा लिए बुद्धत्व को? तो बुद्ध ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा जब तक कुछ करता रहा तब तक हम बुद्धत्व से दूर थे,
लोगों ने बताया तप करना है, मैंने तप किया। लोगों ने बताया व्रत करना है, मैंने व्रत किया। लोगों ने कहा कि तुम्हें भूखा रहना है, मैंने भूखा रहा। जल छोड़ा, भोजन छोड़ा, बाल बढ़ाए। लोगों ने कहा गुफा में बैठ के ध्यान करना है, मैंने सब किया। लोगों ने कहा नाम जप करना है, मैं बाहर 12 साल करता रहा। पर जब ये पता चला कि ये सब करना हमारे मार्ग के लिए बाधक ही है, इससे हम बुद्धत्व नहीं पा सकते, तो हमने सारा करना छोड़ दिया। और जब करना ही छोड़ दिया तो पता चला कि बुद्धत्व तो पहले से था, हम करके उससे उलझे हुए थे, दूर थे। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग छिपा है, वो दिख नहीं रहा है, उसी में है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और उसको डायरेक्ट आप काट के तोड़ के भी देखेंगे तो कहीं लालिमा दिखेगी नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन जब उसे सिल पर पीसते हैं, उसमें से लालिमा बाहर आ जाती है। इसी तरह से बाहर कुछ नहीं करना है, उसको कहीं ले नहीं जाना है। मोक्ष हमारे भीतर मौजूद है, मुक्ति हमारे भीतर मौजूद है। सिर्फ इस मन को ज्ञान के शिला पर रगड़ देना है, ज्ञान के पत्थर पर इस मन को थोड़ा सा चमका देना है, निर्मल कर देना है। ये मन जो माया में अटका है, ये मन जो नफरत में अटका है, ये मन जो संसार में अटका है, वहाँ से लौटा के और ज्ञान के शिला पर भक्ति के साबुन से थोड़ा सा मन को अगर नहला दिए, मन को निर्मल कर दिए, बस मुक्ति घटित हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। संत कहते हैं मुक्ति बड़ा सरल है, लेकिन आज लोगों ने कठिन बना दिया, लोगों को उलझा दिया गया। और मोक्ष हो या मुक्ति हो, जब हम दोनों अर्थों को पहले सही से समझते हैं तो जीवन में मोक्ष मुक्ति दोनों घटित हो जाता है। मुक्ति को हमने आज साधारण बनाया है। आज धर्मशास्त्रों के अनुसार जो लोग कथा करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ इतना सरल बना दिए कि आपको कुछ नहीं करना है, मुक्ति पाना है, आप सिर्फ 1 लाख बार भगवान का नाम जप लीजिए, मुक्ति पा लीजिएगा। इतना सरल बताया गया। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 1 बार वृंदावन चले आइए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ तक कहा गया कि जो भगवान के हाथों मारा गया वो मुक्ति पा लिया। एक वक्ता तो बोल रहे थे कि जो भगवान के अस्त्र से मारा जाता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, वो मुक्ति पा जाता है। कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी भगवान के सुदर्शन चक्र से, त्रिशूल से, धनुष बाण से या गदा से मारा गया, उसको डायरेक्ट वैकुंठ मिल जाता है, वो धरती पर दोबारा जन्म ही नहीं लेता। और ये बात उन्हीं के शास्त्रों से कट जाती है, क्योंकि जय और विजय की बात आती है। जो भगवान विष्णु के द्वारपाल रहे, उनके सेवक रहे, और ऋषियों के श्राप से वो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बने। तो आप सब कथा सुनते हैं कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को सुअर अवतार लेके और नरसिंह अवतार लेके मारा था। सुनते हैं ना कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को नीचे कीचड़ में दबा दिया, तो पहली बात तो वो कीचड़ कहाँ और कितना बड़ा था जो पूरी पृथ्वी को दबा दिया, यही बात समझ में नहीं आती। कीचड़ था कहाँ? पृथ्वी इतनी बड़ी है, कोई छोटी पृथ्वी है? आपके इस छोटे से गांव को ही कोई सोचेगा हम कहीं छिपा दें तो कोई साधारण बात है? ये पूरी पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने ले जा करके कहीं छिपा दिया, वो दिख भी नहीं रहा है पूरी पृथ्वी, और कहाँ छिपाया? तो चलो ठीक है, फिर भी मान लिया छिपा दिया। उसके बाद भगवान विष्णु सुअर का अवतार लिए और हिरण्याक्ष का वध कर दिए गदा से। तो जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो फिर भी ये शास्त्रों में बात आती है कि वो दोबारा फिर वो रावण कुंभकर्ण का रूप लेकर आया। एक तरफ तो ये कहा गया कि भगवान के अस्त्र से जो मरता है वो डायरेक्ट वैकुंठ पहुंच गया, मुक्ति मिल गई, तो दोबारा वो जन्म कैसे लिया? फिर चलिए ठीक है, रावण भी बन गया, कुंभकर्ण भी बन गया, मेघनाद बन गया, वो दोबारा जन्म लेके राम जी बन के आ गए भगवान विष्णु। उसके बाद फिर बाण से मार दिए, फिर उन दोनों का हत्या कर दिए।
बद्ध कर दिए। अब वो फिर मारा गया, अब कहते हैं फिर वो कंस बन के आ गया, फिर जिंदा हो गया। बाली को मारा छिप करके, वो फिर व्याधा बन के आ गया। तो भगवान ने जिन जिन को बाणों से मारा वो जिंदा फिर कैसे हो गया? मुक्ति तो नहीं मिली। अगर मुक्ति मिल जाती तो वो लोग फिर दोबारा जन्म लेके कैसे आते? कहने का मतलब है कि मुक्ति इतना साधारण नहीं है। जिन लोगों ने भी ये कथाएं लिखी है वो लोग विचार नहीं कर पाए कि हमारी ही बातों से हमारी बातें कट रही है। या तो वो ऐसा लिखते कि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष मारा गया, फिर वो दोबारा जन्म नहीं लिया, वो मुक्ति पा गया। ये रावण आदि सब दूसरा राक्षस था, या रावण मारा गया फिर वो मुक्त हो गया। तो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए आदमी उलझ जाता है। बहुत सी बातें हैं जहाँ उलझन आ जाती है। मुक्ति की बात आती है, मुक्ति इतना साधारण नहीं कि भगवान के हाथों मारा जाए और व्यक्ति मुक्ति को पा जाए। और भगवान का मतलब ये नहीं कोई किसी की गलतियों पर उसे मृत्यु दंड दे दे। मृत्यु दंड तो वो देता है जिसके पास सिर्फ मारने का ही अधिकार है, जिसके पास सिर्फ मारने की ही शक्ति है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अगर वो चाहें तो व्यक्ति को मारे बिना भी मुक्ति दे सकते हैं, उसके मन को बदल सकते हैं, उसके जीवन को बदल सकते हैं। जो काम महात्मा बुद्ध ने किया था, अंगुलीमाल को मारा नहीं। अंगुलीमाल भी तो आतंकवादी था, आज के भाषा में आतताई था, क्रूर था। बुद्ध ने मारा तो नहीं, ज्ञान से बदल दिया, अपनी करुणा से, अपने प्रेम से उनको परिवर्तित कर दिया। रावण भी विद्वान था, कुछ गलतियां आ गई थी। राम जी सर्वशक्तिमान थे, चाहते तो अपने शक्ति से रावण का मन बदल देते, वो भी साधु हो जाता, लेकिन मार दिए। कंस भी पापी था, दुरात्मा था, पर अगर कृष्ण चाह लेते तो बदल देते, लेकिन नहीं बदले। तो इसलिए मुक्ति अगर देना है तो ज्ञान के द्वारा भी दिया जा सकता है। मुक्ति देना है, हाँ, साधारण आदमी के लिए असंभव है किसी को बदलना। कबीर साहब ने कहा, मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए ना उजरा जो सोमन साबुन लाए। हम आप जैसों को मुश्किल हो सकता है किसी को बदलने में, क्योंकि वो चाह लेगा तभी बदलेगा, पर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो जिसको चाह ले बदल दे, वो जहाँ चाहे जो कर दे। तो मारने के बजाय किसी का जीवन भी बदला जा सकता है, मन भी बदला जा सकता था। व्यक्ति वो चाह ले तो पाप ही मिट जाए। पूरी धरती पर जो पाप है, अगर भगवान का एक इशारा हो जाए पाप खत्म हो जाएगा, कुछ करने की ही जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग इतनी अंध मान्यताओं में पड़ जाते हैं कि बस भगवान के नाम जप से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष इतना सरल नहीं। स्वयं गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म योग से, ज्ञान योग से या फिर भक्ति योग से मोक्ष पा सकते हैं। आप कठिन तप करके, साधना करके मोक्ष पा सकते हैं, या फिर ज्ञान योग अर्थात ज्ञान के द्वारा अपने मन के विकारों को निर्मल करके, ज्ञान के द्वारा अपने बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष को पा सकते हैं। और अंत में उन्होंने भक्ति योग की बात कही। भक्ति योग में ही प्रेम समाहित है। मीरा ने, माता शबरी ने प्रेम और भक्ति के द्वारा मोक्ष को पाया। भक्ति की बात जब आती है तो भक्ति मतलब वो भक्ति जहाँ कोई कामना नहीं, वो भक्ति जहाँ कोई इच्छा नहीं, वो भक्ति जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, वो भक्ति जहाँ कोई कपट नहीं। और ऐसी भक्ति बहुत मुश्किल से घटित होती है, जो कि कभी कभी होती है। आज तो बिना स्वार्थ, बिना कामना के भक्ति हो ही नहीं पाती। किसी न किसी अर्थ में कामना आ ही जाती है, और इसी वजह से भक्ति के द्वारा मुक्ति मिल नहीं पाती। और हम सस्ते तरीके खोजते हैं, सस्ता उपाय खोजते हैं। जैसे किसी के जीवन में कोई समस्या हो तो आदमी सोचता है कि समस्या का समाधान हमें कठिनाई से नहीं, सरलता से हो जाए। जैसे परिवार में कोई झगड़ा चल रहा है, अपने ही जीवन में कोई दुख दर्द चल रहा है, तो आदमी किसी ज्ञानी संत के पास जाता है। संत कहते हैं तुम्हें ध्यान करना होगा, योग करना होगा, प्रेम धारण करना होगा, माता पिता का सम्मान करना होगा। उसे बड़ा भारी लगता है। वो कहा नहीं, ये बहुत कठिन काम है। वो फिर किसी अंगूठी वाले के पास चला गया। अंगूठी बेच रहा होता है सड़क किनारे। कहता है क्या करें, पारिवारिक समस्या है, भाई से झगड़ा है, ज़मीन का विवाद है, धन की कमी है, मन में दुख रहता है, क्या करें। उस फुटपाथ पर बैठा हुआ आदमी कहता है ये 3 अंगूठी दे रहा हूँ, 150 रुपये की अंगूठी है, पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह टेढ़ा हो गया है,
और यदि ये अंगूठी पहन लोगे शनि ग्रह सीधा हो जाएगा। अब वो आदमी पढ़ा लिखा है, वो फुटपाथ पर बैठा हुआ आदमी से अंगूठी खरीद रहा है, वो विज्ञान भी पढ़ा है, पर वो ये दिमाग नहीं लगा रहा है कि पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा शनि ग्रह है। एक अंगूठी यहाँ पहनेंगे तो उससे वो सीधा कैसे हो गया। अब पहली बात, वो टेढ़ा हुआ कब है। मान लीजिए अगर शनि ग्रह ऊपर टेढ़ा भी हो जाएगा तो पृथ्वी बचेगी, और एक आदमी पर टेढ़ा होगा, वो तो सब पर होगा। सूर्योदय हुआ है तो क्या यहाँ किसी एक को धूप लग रही है? सूरज की गर्मी किसी एक को लग रही है? सबको लग रही है। चांद का प्रकाश सबको लग रहा है। शनि तो और भी बड़ा ग्रह है, अगर वो टेढ़ा हो गया तो हम सब की चटनी निकल जाएगी। और एक अंगूठी छोटी सी पहन लिया और कहता है ग्रह सीधा हो जाएगा। अब वो आदमी विश्वास करके चला आता है, वो दुर्व्यसन का त्याग करना नहीं चाहता है, वो नशा का त्याग करना नहीं चाहता है, वो माता पिता गुरु की सेवा करना नहीं चाहता है, वो मन को पवित्र करना नहीं चाहता है। वो सोचता है 150 की अंगूठी पहन के काम बन जाए तो हो जाएगा। और इसी सस्ता के चक्कर में ये भारत देश इतना मुश्किलों में चल रहा है कि भाग्यवाद और भगवानवाद के चक्कर में ये मुक्ति से दूर हो चला है, शांति से दूर हो चला है, यथार्थ से दूर हो चला है, धर्म के रास्ते से दूर हो चला है। धर्म की चादरें तो रह गई है, धर्म के चिन्ह तो रह गए हैं, लेकिन धर्म का जो यथार्थ सत्य है वो दूर हो गया है। इसलिए साहब कहते हैं मुक्ति ऐसे नहीं मिलती, अंगूठियों से मुक्ति नहीं मिला करती। कुछ लोग कहते हैं बड़े गरीब आदमी हैं क्या करें, कुछ लोग कहता है ये चांदी का कछुआ है छोटा सा, घर में रख लो धन आ जाएगा, और आदमी रख लेता है। पर एक बात ध्यान देना, जो पहले से धनी है उसी के घर में धन आता है। जो भिखारी घूम रहे हैं उनको दे दीजिए कछुआ, कभी धन नहीं आएगा। कोई कहता है किसी देवता की वंदना कर लीजिए धन आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी, नहीं आता है। एक विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है तब वो IAS IPS कंप्लीट करता है। अगर वो ये सोचे कि माता सरस्वती की वंदना करके हम IAS बन जाएंगे, वो नहीं बन पाएगा। आप किसान हैं, आप खेत ना जाएं, आप खेत में हल ना चलाएं, आप खेत में धान का बीज ना डालें, आप उसकी निराई गुड़ाई ना करें, और घर बैठे आप सिर्फ कुबेर और माता लक्ष्मी की वंदना करते रहें, तो आपके खेत में घास होगा, फसल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए गीता में पहला जो रास्ता है कर्मयोग का है कि बिना कर्म के आप नहीं पा सकते। मैं बीजक की बात नहीं कर रहा, मैं गीता की ही बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानता, पर स्वयं कृष्ण कहते हैं बिना किए कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। किसी का नाम जप से, किसी का आराधना मात्र से आपको क्षण भर के लिए मन में संतोष शांति मिल सकती है, पर व्यवहारिक जीवन में जो समृद्धि आप चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो शांति आप चाहते हैं, वो बिना तप के, बिना योग के, बिना ध्यान के, बिना कर्म के नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा हो कि हम कर्म को ही पूजा बना लें। और कर्म पूजा तब बनता है जब हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग एक माध्यम है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जीवन में उतरेगा कैसे? सत्संग से। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब हम संत गुरुजनों से, सत्संग से जुड़ते हैं तो कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, इसका पता चलता है। वरना हम तो मंदिर में बैठकर अगरबत्ती जलाने को ही पूजा कहते हैं। जब संतों के पास जाते हैं तो पता चलता है कि निर्मल मन से झाड़ू लगाना भी पूजा है। जब हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो पता चलता है कि छोटे छोटे बच्चों की सेवा करना भी कृष्ण की ही सेवा है। जब हम किसी संत से जुड़ते हैं तब पता चलता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना भी भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना ही। जिस भाव से लोग भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, शास्त्रों में कहा कि आप किसी प्यासे को पानी पिलाइए, उससे बड़ा लाभ है, क्योंकि शिव तो उसमें भी है। हम मंदिर गए, सब जगह तप किए, ध्यान किए, तीर्थ में गए, लेकिन एक भजन में कहा है ना, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर गए, गिरजाघर गए, गुरुद्वारा गए, सब जगह गए, पर ना तो मन मंदिर बन सका, ना हमारा तन मंदिर बन सका। अब तन को मंदिर बनाना है तो क्या करना होगा? तन में कोई ईंटा थोड़े जोड़ना पड़ेगा। तन को मंदिर बनाने के लिए सिर्फ इतना करना है कि तन को पवित्र कर लीजिए। मुख से हम दो काम करते हैं, खाते हैं और बोलते हैं, तो हमारी वाणी पवित्र हो जाए और भोजन पवित्र हो जाए। आँख से हम देखते हैं तो आँख से देखना पवित्र हो जाए, अर्थात मन
शुद्ध हुआ कि आँख भी पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हुआ कि कान का सुनना भी पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हुआ कि चलना भी पवित्र हो जाएगा। और इसी को तो साहब कहते हैं कि फिर आप जहाँ भी चलेंगे वो परिक्रमा के समान है। मूर्ति की, तीर्थों की परिक्रमा लोग लगाते हैं। अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा है, ब्रज की परिक्रमा है, सब लोग लगाते हैं। वृंदावन जो लोग गए होंगे तो आप लोग भी कोई परिक्रमा लगाए होंगे, जो बांके बिहारी मंदिर का पूरा 15-16 किलोमीटर की परिक्रमा है जो लोग रोज लगाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं 21 किलोमीटर का, और पूरे ब्रज की परिक्रमा करीब 84-85 कोस की है, वो लगाते हैं। तो वो परिक्रमा तो आप कभी कभी जाके लगाते हैं, और कई लोग तो बीड़ी पीते हुए लगाते हैं। अब हमें समझ नहीं आता तो परिक्रमा फिर किस काम का हुआ। तंबाकू रगड़ते जा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर या जय हरे कृष्ण हरे मुरारी करते चले जा रहे हैं, जय जय श्री राम, और नशा। आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग पर तंबाकू का दुकान, बीड़ी का दुकान, गुटखा का दुकान, सब कुछ खुला हुआ है। आदमी बैठता है, बढ़िया सिगरेट पी लिया, फिर परिक्रमा शुरू करता है। हमें तो ये समझ नहीं आता कि परिक्रमा कर ही क्यों रहा है। जिसका मन ही गंदा है वो घूम लिया, टहल लिया, क्या फ़ायदा। उतना टहलना है तो खेत में काम करो ना, वहाँ जाके क्यों टाइम पास कर रहे हो। अगर आपने नशा का त्याग नहीं किया और भगवान का परिक्रमा लगाने चले गए, प्रदक्षिणा लगाने चले गए, इसलिए तो साहब ने कहा कि आपका मन निर्मल हो जाए तो आपका खेत जाना भी परिक्रमा हो जाएगा। फिर वृंदावन ही जाओ तो परिक्रमा होगा, ऐसी बात थोड़ा है। फिर अयोध्या ही जाना पड़े तो परिक्रमा होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर पुरी जाना पड़े या फिर द्वारिका जाना पड़े या गंगा सागर जाना पड़े, ऐसी बात नहीं। मन निर्मल हो गया तो आप खेत जाइए, बाजार जाइए, कहीं भी जाइए, वो परिक्रमा ही है। क्योंकि आपका हर उठा हुआ कदम पवित्रता में है, आपका हर कदम भक्ति में है, श्रद्धा में है। और जब मन गंदा हो तो तीर्थों में है तो भी परिक्रमा नहीं हो पाएगी। लेकिन हम वही करते हैं, तीर्थ जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा कर लेते हैं। पर संतों ने कहा ये बाहरी बात हो गई, ये भीतर की बात नहीं हुई। मंदिर हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। शिवालय में जाना भी व्यर्थ है यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। लेकिन शिवालय जाने वाले लोग जम के मांस खाते हैं और गांजा भी पीते हैं, भांग खाते हैं। और जब कहा जाता है कि गांजा क्यों पीते हो तो कहते हैं तो शिव जी का प्रसाद है, इसका अपमान कैसे करें। पीने का मन खुद है, शिव जी का प्रसाद बता दिया। शिव जी को कब देखा गांजा पीते हुए? किस शास्त्र में लिखा है शिव जी गांजा पीते थे, भांग पीते थे? फालतू की कहानियां जोड़ दी गई महापुरुषों के लिए। परम योगी हैं शिव और उनको गांजा चढ़ा रहा है। और आदमी इतना भयंकर कुतर्क देता है कि जब शिव जी गांजा पीते थे तो हम तो उनके भक्त हैं, हम क्यों ना पिएं? अगर नहीं पिएंगे गांजा तो गांजा शिव जी का अपमान हो जाएगा। तो हम तो कहते हैं फिर शिव जी तो जहर भी पिए थे, कभी पी के देखो थोड़ा। तो आदमी चुप हो जाता है। शिव जी तो बिच्छू भी बांधे रहते हैं, तुम भी बांधो 2-4। गले में नाग भी रखते हैं, नाग भी गले में लटकाओ। तो जो अपने लोलुपता की बात है, जो अपने स्वार्थ की बात है, आदमी पकड़ लेता है, हर जगह से गंदगी उठा लेता है। पर जिससे जीवन में चमक आ सकती है, जिससे विचारों में चमक आ सकती है, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो सकता है, ये हम न शास्त्रों से ले पाते हैं, न संतों से ले पाते हैं, न अपने भगवान से ले पाते हैं। शिव कैलाश पर हैं, परम ध्यान में हैं। वो ध्यान कितने लोग करते हैं? नहीं करते। त्याग में हैं। लोग कहते हैं ना सब कुछ दुनिया को देते हैं और अपना घर भी ठीक से नहीं। दूसरों को सब कुछ देते हैं। रावण उनका शिष्य है, पुष्पक विमान लेके घूमता है, शिव जी बैल पर घूमते हैं। लेकिन आदमी उनकी उस तपस्या को, उनकी सादगी को, उनके गहनतम ध्यान को ग्रहण नहीं करता, शिव के आदर्श को ग्रहण नहीं करता है, शिवत्व को नहीं जानता है, मन भी शिव सुंदर बन सके ये कोशिश नहीं करता है। सिर्फ मंत्र पढ़ता है कि बस शिव सुंदर हो गया, मन सत्यम शिवम सुंदरम। पर संत कहते हैं नहीं, अगर आप शिव जी को मानते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जाना तब सफल होता है जब मन यह शिव सुंदर बन जाए, सत्यम शिवम सुंदरम बन जाए। आप कोई भी मंदिर जाइए, किसी भी भगवान की पूजा करिए, कोई बात नहीं, विरोध पूजा का नहीं है।
विरोध पूजा के नाम पर पाखंड का है, विरोध पूजा के आड़ में चल रहे गलत कार्यों का है कि भगवान का नाम भी ले रहे हैं और बीड़ी भी पीते चले जा रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं और किसी के साथ झूठ भी बोल रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं और किसी से छल भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर लोग बीड़ी तंबाकू खाते पीते परिक्रमा लगा रहे हैं, ये कृष्ण का अपमान ही तो है। आप परिक्रमा लगाने गए, आप एक धर्म नगरी में गए हैं, आप प्रेम नगरी में गए हैं, आप कृष्ण के द्वार पर गए हैं और वहाँ भी आपसे रहा नहीं गया कि नशा का त्याग कर सकें। ऐसे लोग साहब कहते हैं ये चीज़ें आपकी मुक्ति में बाधक है। अगर सच में मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर सच में मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो जीते जी करना होगा। कई लोग कहते हैं मर गया पिंडदान कर दो मुक्ति मिल जाएगी। पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जियत न तरे हो तो मुए का तरे हो, जियत ही जो न तरे। साहब ने कहा जीते जी न तर सका तो मरने के बाद तो और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अपने वश में नहीं। जीते जी ही उपाय है, मरने के बाद आप चाहे जितना पिंडदान करें कोई उपाय नहीं है। लोग काशी में अस्थियां विसर्जित करते हैं, गया में पिंड दान करते हैं, गंगा सागर में अस्थियां विसर्जित करते हैं कि शायद हमारे पूर्वज को मुक्ति मिल जाए, और पितर पक्ष में बड़ी पूजा करते हैं, कौओं को अन्न खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं कि शायद पितर को मोक्ष मिल जाए। अब जब जिंदा है तो मोक्ष की साधना ही नहीं कर रहे हैं, जब तक जिंदा है तो सत्य को जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। अब जो गुजर गए उनके लिए प्रयासरत हैं। अच्छा हो कि अपने लिए प्रयासरत होइए, अपनी मुक्ति की साधना करिए। जो चले गए वो कर्म करके उनका चैप्टर क्लोज हो गया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े पंडित कुछ नहीं कर सकते। जो चला गया उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि उसको कुछ किया जा सके। उसके नाम पर हम चाहे जितना पाखंड कर लें, पर जो व्यक्ति गुजर गया उसको मोक्ष देने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उसका चैप्टर ही क्लोज हो गया है, उसकी यात्रा ही पूरी हो चुकी है इस जन्म की। अब वो अगली यात्रा पर है जहां उसके कर्म, उसके संस्कार, उसके माहौल जिम्मेदार बनेंगे उसको पथ प्रदान करने का। यहां से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ और इस जन्म में वही हो सकता है जो हमारे हाथ में, और हमारे हाथ में, आपके हाथ में इतना है कि अपने मन को निर्मल बना लीजिए। या तो अपने मन को हम निर्मल बना सकते हैं या मन को भयंकर गंदा कर सकते हैं, या तो हम स्वयं को सुधार सकते हैं या स्वयं को बिगाड़ सकते हैं। यही तो दो काम है अपने पास। अपने हाथ में इतना ही है कि या स्वयं को बनाएं या स्वयं को बिगाड़ें। साहब कहते हैं अगर मुक्ति के राह पर जाना है तो स्वयं का निर्माण कीजिए, स्वयं को बनाइए और इस मन को साधिए। मन ही इस बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बंधन का कारण मन ही तो है। मन में ही सारे झगड़े पैदा होते हैं, मन में ही सारे विकार पैदा होते हैं, मन में ही सारी समस्याएं पैदा होती हैं। किसी से आपका विवाद चला तो डायरेक्ट विवाद शुरू नहीं हो गया, पहले मन में गुणा भाग चलता है, पहले मन में सारे समीकरण चलते हैं, फिर धीरे धीरे हमें कोई भड़काया, कुछ बोला, धीरे धीरे हमने कुछ सोचा और सोचते सोचते मन में गांठ पैदा हुई, एक जहर, एक विष पैदा हुआ और वो बाहर आता है तो फिर वो कर्म में आ जाता है। जो मन में उत्पन्न हुआ वही कर्म में उतरता है, डायरेक्ट कर्म में नहीं उतरता। जो कुछ भी हो रहा है वो मन में पहले आता है, फिर हमारा कर्म बन जाता है। मन में चाहे कोई पाप हो, चाहे कोई दुर्व्यसन हो, वो सब पहले मन में आता है। कोई झूठ बोलता है तो डायरेक्ट मुख से थोड़े बोलता है, मन में वो कई बार बोल चुका होता है। आप कुछ गलत कर दिए, कभी आपसे कुछ भूल हो गई और किसी के सामने अगर आप बात आ गई तो झूठ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोल दिए, मन में पहले सोच लेते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किधर से बोलना है बच जाए। तो मन पहले ही 100 बार झूठ बोल चुका होता है। किसी की कोई हत्या करता है, मन से वो 100 बार हत्या कर चुका होता है। प्रत्यक्ष में तो 1 बार करता है, मन से तो 1000 बार हम हत्या कर चुके होते हैं। बड़े से बड़े धर्मात्मा आदमी भी मानसिक हत्या का शिकार होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक तन से होता है, एक वचन से होता है, एक मन से होता है। तन से किया उसी समय कर दिया, सबको दिखाई दे गया। वचन से भी अगर हम किसी को गलत बोले उसी समय सबको दिखाई दे गया। लेकिन जो पाप हम मन से करते हैं, जो हिंसा हम मन से करते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। किसी की हत्या करना जैसा ही मन से कोई पाप करना है, उससे भी भयंकर है, क्योंकि शरीर से जो आप करते हैं उसका दंड कई बार तत्क्षण मिल जाता है, या तो कानून दे देता है या कोई समाज दे देता है।
लेकिन जो हत्या, जो हिंसा, जो पाप हम मन से करते हैं वो किसी को दिखाई थोड़े देता है, लेकिन उसका दंड सबसे भयंकर होता है। जीव को इतने ज़्यादा कष्ट और इतने भयंकर नरक में गुजरना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए साहब ने कहा कि मन सुंदर हो, मन सत्यम हो, मन शिवम हो। मन जब सुंदर होगा, सत्यम होगा, शिवम होगा तो मुक्ति सरल है। और मुक्ति से जो हम दूर हैं, हमारा जीवन जो बंधन में है, इसका कारण भी हमारा मन ही है। तो जब मन को हम साधते हैं तो फिर कुछ और साधने की जरूरत नहीं, और मन को ना साधा और सब कुछ किया तो कोई उसका प्रयोजन नहीं। एक किया जाने वाला कर्म अगर है तो मन को साधना है। उसके अतिरिक्त जितना भी करते रहे वो सब फिजूल हो जाता है। अगर मन वश में हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा कहे कि मैं बड़ा धर्मात्मा और शासक आदमी हूँ, कहा था सिकंदर ने कि पूरी दुनिया को मैंने जीता है। संत ने कहा कि अगर तुमने खुद को न जीता, अपने मन को न जीता, तो दुनिया का सबसे हारा हुआ आदमी तुम हो। विजयी आदमी वो है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, और वही सबसे बड़ा शासक हो सकता है, जो अपने मन इंद्रियों का शासक है, जो अपने मन वाणी इंद्रियों का स्वामी है। वही इस धरा पर भी शासन कर सकता है। लेकिन जो अपने ही मन के गुलाम है, जो अपने ही इंद्रियों के गुलाम है, जो अपनी ही वाणी के गुलाम है, वो बाहर का शासक बढ़िया नहीं बन सकता है, फिर वो समाज के लिए घातक होता है। और हम सब अपने मन के गुलाम ही तो हैं। मन जो चाहता है हमसे करवा लेता है। कई बार आदमी गाली दे देता है, बाद में कहता है ओह हम देना नहीं चाहते थे, पता नहीं कैसे दे दिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने वाणी के गुलाम हैं। वाणी हमसे जो चाहा कर लिया, हम उसका मालिक नहीं बन सके। अगर आप मालिक हैं, कोई नौकर है, तो वो नौकर वही करता है जो आप कहते हैं। और जिस दिन वो अवज्ञा कर दिया, आपके आज्ञा के विरुद्ध काम कर दिया, आप कहते हैं अपना पगार लो, तनख्वाह लो, वेतन लो, घर चले जाओ, आप छोड़ देते हैं उससे। क्यों? क्योंकि आप मालिक हैं, आपके आज्ञा के विरुद्ध गया है। और मन तो प्रतिदिन आपके आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। ये वाणी तो प्रतिदिन आपके आज्ञा के खिलाफ जा रहा है। आपने कभी सोचा कि ये मन हमारा गुलाम होकर मालिक कैसे बन गया? जीव मालिक है, जीव स्वामी है, ये मन कैसे मालिक बन गया? और मन मालिक बन बैठा है, हम उसका दास बने घूम रहे हैं। और मन जो चाहता है हम करते चले जाते हैं, चिंता नहीं होती है। व्यवहारिक जीवन में एक साधारण सा नौकर आपका अवज्ञा कर देता, आप उसे निकाल देते हैं। और मन तो हर घड़ी आपकी अवज्ञा कर रहा है। जब चाहता है आपसे गलत करवा लेता है, जब चाहता है आपसे उत्पटांग करवा लेता है, जब चाहता है आपके मुख से क्रोध निकलवा दिया, गाली निकलवा दिया, झूठ निकलवा दिया, छल प्रपंच कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा शिकायत निकलवा दिया, फिर भी हमें चिंता नहीं है, फिर भी हमें दुख नहीं है कि मन हमसे गलत करवा लिया। साहब कहते हैं आप अपने स्वयं का मालिक बनिए। मन आपका गुलाम है, और मन जब गुलाम हो जाता है अर्थात वश में हो जाता है, मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। जब हम सारे बंधनों को समझ करके और उसे मिटा देते हैं, जिसका कारण कि मन है, तो मुक्ति घटित हो जाती है। मुक्ति ये साधारण चीज़ों में नहीं है कि हम जिम्मेदारियां निभा दें तो मुक्ति मिल गई, कि हम कन्यादान कर दिए तो मुक्ति मिल गई। शास्त्रों में कई जगह बातें आती है कि कोई पिता कन्यादान कर दिया तो मोक्ष मिल जाता है, कोई दान कर दिया तो मोक्ष मिल जाता है, कोई बेटे को बढ़िया परवरिश दे दिया तो मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, पिंडदान कर दिया तो मुक्ति मिल जाती है। ये सब बहुत छोटी साधारण बातें हैं। मुक्ति का इतना सरल अर्थ नहीं। मुक्ति है साधना मन की, मुक्ति है त्याग, मुक्ति है तपस्या का नाम। जब हम तपस्या से गुजरते हैं, त्याग से गुजरते हैं और संपूर्ण रूप से हम मन को निर्मल कर लेते हैं, तो हम आगे निकलते हैं। आने से पहले एक व्यक्ति का फोन आया उत्तर प्रदेश से। उसने कहा मैं किन्हीं का वो शिष्य रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों से मैं आपको सुन रहा हूँ और मेरे जीवन में मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और मुझे मेरे भीतर बड़ी बदलाव आई है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि परमात्मा तक मैं कैसे जाऊं, क्या उपाय है, परमात्मा को पाने का क्या रास्ता है, कैसे पाऊं। शायद वो राम जी के भक्त होंगे, लेकिन
सदगुरु कबीर के विचार इतने विराट हैं कि अगर कोई निष्पक्षता से सुने तो सदगुरु कबीर की वाणी फिर किसी संप्रदाय की वाणी नहीं लगती। सदगुरु कबीर की वाणी किसी पंथ की वाणी नहीं लगती, वो मानव की वाणी लगती है, वो इंसानियत की वाणी लगती है, वो जन जन की वाणी लगती है। तो इसी क्रम में उन्हें लगा, सदगुरु कबीर की वाणियों को उन्होंने सुना, वो अति हर्षित हुए। उन्होंने कहा बस एक चीज़ हमें बता दीजिए कि हम परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे। मैंने इतना ही कहा कि आप जिस अवस्था में हैं, जिस रूप में हैं, बस इतना ही काम कर लीजिए, कहीं कुछ अलग हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्वयं राम जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप राम के ही भक्त हैं तो राम जी स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जो कपट रहित है, वो मुझे पा लेगा, अर्थात वो सत्य को उपलब्ध हो जाएगा, वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। जिसके मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो नहीं पा सकता। चाहे कितना भी जतन कर ले, चाहे कितना भी वो जाकर घंटों घंटों पूजा कर ले, चाहे कितना भी वो तप कर ले, ध्यान कर ले, लेकिन मन निर्मल ना हुआ तो परमात्मा को नहीं पा सकता। और हम सदगुरु कबीर के विचारों में कहें तो जब तक मन निर्मल नहीं होगा वो स्वयं को नहीं पा सकता, सत्य को नहीं पा सकता, मुक्ति को नहीं पा सकता, स्वयं में स्थित नहीं हो सकता। और ये आत्मा ही परमात्मा है, इस भाव को तभी हम समझ सकते हैं जब मन निर्मल होगा। इसलिए मन की निर्मलता को ही शास्त्रों में ज़्यादातर हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने कहा कि जहाँ मन की निर्मलता है वो सबसे बड़ा तप है, वो सबसे बड़ा त्याग है, वो सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि मन निर्मल होना बहुत बड़ी बात है। हम घर निर्मल कर लेते हैं, मंदिर निर्मल कर लेते हैं, कपड़े साफ सुथरा रखते हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वे लोग भी अब सावधान रहते हैं। कहीं दाग लग गया तो धोबी के घर ले जाके दाग छुड़वा लेते हैं, कपड़े निर्मल हो गए। शरीर को भी निर्मल कर लिए, एक से एक बढ़िया साबुन इत्र लगा करके द्वार साफ कर लिए। लेकिन जब समस्या तब आती है जब मन निर्मल करना हो, वहीं हम छूट जाते हैं, वहीं चूक जाते हैं, वहीं हमें समझ नहीं आता कि मन कैसे निर्मल करें। और उसके लिए मैं अक्सर सुनाया करता हूँ एक पंक्ति, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू धोता रहा तन मल मल के। इस भजन में कहा कि धोना तो मन को था, निर्मल तो मन को करना था, तन को किया। अब इसका ये अर्थ नहीं कि तन को करना छोड़ दीजिए। साहब ये नहीं कहते कि मन निर्मल करने के चक्कर में शरीर को गंदा कर लीजिए। और शरीर साफ है, कपड़े साफ हैं, अच्छी बात है। सदगुरु संत गुरुजन ये नहीं कहते कि आपका कपड़ा साफ है तो जाके नाली में लौट जाइए, कीचड़ लगा लीजिए। कपड़े साफ रखिए, घर साफ रखिए, द्वार साफ रखिए, गली साफ रखिए, लेकिन मन को सबसे ज़्यादा साफ रखिए। क्योंकि ये मन गंदा होता है तो जब गंदा मन होगा तो यही आँखों का प्रयोग भी गलत करता है। क्योंकि इन इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी आप बन जाइए। आँख का, नाक का, जीभ का, त्वचा का मालिक मन है, यही इसको इशारा करता है। समझिए आपका मन मैनेजर है, आपने इसको रखा है, ये आपके इंद्रियों का शासक है, यही ड्यूटी बांटता है, आँख को भी, नाक को भी, कान को भी, पैर को भी। ये मन ही डायरेक्शन देता है। मन कह दिया नहीं आज शराब की दुकान पर जाना है, पैर अपने आप चलना शुरू कर दिया और आप लाचार हो गए, मन आप पर हावी हो गया। अब आपके ऊपर भी गला दबा दिया आपका कि नहीं अब तुम्हारा नहीं सुनेंगे, अब शराब की दुकान पर जाएंगे। भीतर से एक छोटी सी आवाज़ आत्मा से आती है, नहीं नहीं शराब नहीं पीना है, सत्संग में जाना है। मन कहता क्या बोला, शांत रहो, शराब की दुकान पर जाना है। आप चुप हो जाते हैं। मन कहता है गलत देखना है टीवी में, ये भीतर से आत्मा की थोड़ी सी आवाज़ आती है कि नहीं प्रवचन सुनना है। मन कहता है चुप रहो, अभी हम फिल्म देखेंगे। और आपका हाथ
मन का आदेश मानते हुए रिमोट में बटन दबा दिया, फिल्म का चैनल लग गया। आपकी आवाज़ हाथ नहीं सुना क्योंकि आप लाचार हो गए हैं, आप कमज़ोर हो गए हैं, मन आप पर हावी हो चला है। तो मन को निर्मल करेंगे तो मन आपके अधीन हो जाएगा। मन गंदगी में, मन कुविचारों में, मन कचड़ों में पड़ करके इतना मजबूत हो गया है कि मन मालिक और आप उसके गुलाम हो गए। इसलिए वो हाथ को भी चला रहा है, नाक को भी चला रहा है, कान को भी चला रहा है, आँख को भी, सारी इंद्रियों का स्वामी बना हुआ है मन। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साहब ने कहा बस आप मन का स्वामी बन जाइए। आप आँख नाक कान जीभ की तरफ देखिए मत, वो जो करता है करने दीजिए। आप सिर्फ मन को अपने अधीन कर लीजिए। फिर ये मन, कहते हैं ना कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन तो एक ही है। जब आप उसको अपने अधीन कर लेंगे तो यही मन फिर इस आँख से संत का दर्शन कराएगा। मन को अपने अधीन कर लेंगे फिर ये मन स्वतः इन हाथों को आदेश देगा कि सेवा करो, गलत काम मत करना। ये मन इसको आदेश देने लगेगा कि दान करो। इन पैरों को मन आदेश करेगा कि शराब की दुकान नहीं जाना है, सत्संग की ओर जाना है। फिर ये मन आपके कानों को आदेश करेगा कि सावधान, फालतू के गीत गजल नहीं सुनना है, प्रवचन सुनना है, ज्ञान की बातें सुनना है। और जब जीवन में आप स्वयं पर इस तरह नियंत्रण पा लेते हैं, मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, सब कुछ वही रहता है, संसार वही है, परिवार वही है, माहौल वही, चारों तरफ आपका सब कुछ पसारा वही है। परिवर्तन सिर्फ इतना होता है कि जीव जो कि गुलाम था वो मालिक बन गया, मन जो मालिक था वो गुलाम बन गया। इसलिए ऋषियों ने कहा मने मने मनुष्यानाम कारणम बंधे मोक्षयो, कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन भी मन के ही कारण है, विकार भी मन के ही कारण है, समस्या भी मन के ही कारण है। इस संसार का सारा विवाद मन के कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। पारिवारिक झगड़े, सामाजिक झगड़े, व्यक्तिगत झगड़े, सबका उत्तरदायी अगर किसी को है, कोई जिम्मेदार है तो वो मन है। और जैसे ही आप साधना से, ध्यान से, तप से, सत्संग के द्वारा, गुरुजनों के सानिध्य से मन पर विजय पा लेते हैं, सारे विवाद मिट जाते हैं और मोक्ष घटित हो जाता है। तो मैंने कहा कि जो मन को निर्मल कर लिया फिर वो राम को पा लिया, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे जितना अफरा तफरी कोई कर ले राम के नाम पर, मूर्तियाँ स्थापित हो गई, अच्छी बात है, श्रद्धा से नमन करें, पूजा करें, लेकिन उस मंदिर की पवित्रता अगर मन में भी उतर जाए तो मन भी मंदिर हो जाएगा, तो ये शरीर भी मंदिर हो जाएगा। अभी तो हमने बाहर के मंदिर में सिर्फ सिर झुकाया है, अभी तो हमने सिर्फ उन ईंट पत्थरों में सिर झुकाया है। जिस दिन हमारा मन निर्मल होगा उस दिन वो राम हमें सब में दिखने लगेंगे। अभी तो हमें राम सिर्फ राम मंदिर में दिख रहे हैं। जिस दिन सच में मन निर्मल होगा उस दिन राम का दर्शन समस्त जीवों में होने लगेगा। उस दिन सभी प्राणियों में राम का दर्शन होने लगेगा। और जब सब में राम दिखने लगे तो समझ जाना घट घटवासी राम का आगमन हो चला है, अभी नहीं हुआ है। सदगुरु कबीर के हिसाब से कहें तो अभी राम का आगमन नहीं हुआ है। जिस दिन राम का आगमन हो जाएगा उस दिन व्यक्ति रावण का आचरण छोड़ देगा। जिस दिन राम का आगमन हो जाएगा उस दिन माता पिता गुरु का अपमान बंद हो जाएगा। जिस दिन राम का आगमन हृदय में हो जाएगा उस दिन भाई भाई का हक छीनना बंद कर देगा। जिस दिन राम का आगमन हो जाएगा उस दिन सारे दुर्व्यसन छूट जाएंगे। और जिस दिन राम का आगमन हो गया उस दिन राम जैसा जीवन होगा और पत्नियों का आंसू बंद हो जाएंगे। क्योंकि आज माताओं का रोना किस बात का है? या तो सबसे बड़ी समस्या जो आज समाज में है कि पति सही नहीं मिला, या गलत रास्ते पर जा रहा है, या नशा कर रहा है, या दूसरे जगह कुदृष्टि कर रहा है। लेकिन जैसे ही हृदय में राम का आगमन होता है वो राम की मर्यादा भी, राम का आदर्श भी हृदय में आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो सोचिए समाज कितना सुंदर हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि राम का अगर बुलावा करना है, राम को बुलाना है, राम का आगमन होना है तो हृदय में बुलाइए। मंदिर में बुला दिए ठीक है, जाइए। मंदिर, स्मारक, आश्रम ये सब जानने की जगह है, समझने की जगह है।
अपने महापुरुषों को याद करने की जगह है। समय समय से जाइए, दर्शन करिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उन दिव्य महापुरुषों का आगमन हम सबके दिलों में हो सके। हमने बाहर मंदिरों में तो भगवान को बुलाया है, लेकिन अपने दिलों में हमने रावण को बुलाया है, राक्षसों को बुलाया है। और जिस जिस हृदय में रावण बैठा है वही तो अत्याचार कर रहा है। अगर भाई से अत्याचार कर रहे हैं, माता पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, गुरु का अपमान कर रहे हैं, धर्म का विरोध कर रहे हैं, सत्संग का विरोध कर रहे हैं, नशा सेवन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं हो रहा कि राम बैठा है। इसका सीधा मतलब है हृदय में रावण बैठा है। और जब उस समय तो एक रावण था, राम जी ने ख़त्म कर दिया। अब तो कलयुग बैठा, मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इसलिए किसी ने कहा अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब तो हमें ही राम बनना है, ताकि हम अपने ही भीतर के रावण को मार सकें, किसी दूसरे के भीतर के रावण को नहीं। हम सबके हृदय में जो रावण बैठा है, नारियों के हृदय में जो मंथरा बैठी है, उसे ही तो मारना है। ये कपट को ही तो नष्ट करना है। हमारे भीतर जो कपट का शकुनी बैठा है उसे ही तो मारना है। और जब हम ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु आज्ञा के द्वारा अपने अपने भीतर के रावण को, शकुनी को, मंथरा को मार देते हैं, फिर ये नगर, ये गांव, ये शरीर ही अयोध्या धाम बन जाता है और हमारा जीवन ही मंदिर बन जाता है। तो ऐसे ही हम सब चेष्टा करें, क्योंकि मन ही सब कुछ का कारण है। मैंने यही कहा कि मुक्ति हो या मोक्ष, हम दोनों को एक अर्थ में अगर लें तो हमें वो साधना करनी होगी जिससे मन निर्मल हो सके। जब मन निर्मल होता है, यही एक रास्ता है मोक्ष पाने का, यही एक रास्ता है मुक्ति में स्थित होने का। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे इस पूरे सत्संग पंडाल को पैक कर दिया जाए और एक रास्ता बना दिया जाए, सिर्फ एक रास्ता, और वहाँ पर कोई आदमी बंदूक लेके बैठ जाए और बाकी आदमी खूब उपाय करें कि अगल बगल से निकल जाएं, लेकिन कोई तरीका ना हो, क्योंकि निकलना उसी गेट से है, रास्ता वही है। जैसे इस संसार से बाहर जाने का एक ही द्वार है, वो मृत्यु का द्वार है। आदमी कितना भी कोशिश कर ले, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। संसार से निकलना है मतलब वो रास्ता, दरवाजा मौत का ही है, उसी से बाहर हो सकते हैं। इसी प्रकार मुक्ति तक जाना है, मोक्ष तक जाना है, एक ही उपाय है, मन निर्मल करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन को स्ववश करना होगा, मन को विकारों से मुक्त करना होगा। और जब मन पूर्ण निर्मल हो जाता है, पूर्ण निर्मल होना साधारण बात नहीं, बहुत कठिन तप है, लेकिन हम कर सकते हैं। चाह लेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए अगर हम मन निर्मल कर लिए तो निश्चय ही मुक्ति मोक्ष हमारे जीवन में घटित होगी।